देश तक न्यूज, सच्ची खबर पक्की खबर। गुजर औकात कर लेता है वो कोहो बयाबा में, गुजर औकात कर लेता है वो कोहो बयाबा में, कि शाही के लिए जिल्लत है कारे आशियां बंदी। आलमा डॉक्टर नवेरा शेख को बेशतर वक्त तौहीद परस्ती से बाज रखने की कोशिश की गई, दीनी हमीयत और मोहब्बत से बाज रखने की कोशिश की गई, कलमा इल्लाह की तबलीग व इशाअत और अवाम की फलाह व बहबूद के कामों से रोकने की हर मुमकिन तरीन कोशिश अमल में लाया गया। और जब आलमा डॉक्टर नवेरा शेख ने बातिल सरकशों के रुआब और दबदबा से मरऊब होने से इनकार कर दिया और कहा कि तुमको जो समझ में आता है कर डालो, मेरा अल्लाह कारसाज और मुसब्बिबुल असबाब, देखने सुनने और हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। अब तो मेरे लिए सब्र ही बेहतर है और जो बातें तुम बना रहे हो उन पर अल्लाह ही की मदद दरकार है। लिहाजा खाइन सिफत मुतकब्बिरीन ने ये निशाना दिया कि अगर तुम हमारी बातें तस्लीम नहीं करते हो और हमारी रहनुमाई कबूल नहीं करते तो तुम्हें जेल में डलवा कर सख्त अजियतों से दोचार किया जाएगा। मशीयत इज़्दी ने हमेशा हर जमाने में शर के अंदर खैर का पहलू छुपा रखा होता है। जिस तरह से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जेल जाने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जेल में भरी पड़ी मजलूमीन और अशरफुल मखलूकात की दादरसी के लिए उन्हें निजात दहिंदा बनाया, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल के साथियों और कैदियों के दरमियान तबलीग और तरवीज और इशाअत इस्लाम का काम किया और कहा, जैसा कि कुरान मजीद में फरमान इलाही है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे कैद खाने के साथियों, क्या बहुत से मुतफर्रिक रब बेहतर हैं या वो एक अल्लाह जिसका इख्तिदार सब पर छाया हुआ है? उसके सिवा जिसकी तुम इबादत करते हो उनकी हकीकत चंद नामों से ज्यादा नहीं है। अल्लाह ताला ने अपनी मशीयत के जरिए आलमा डॉक्टर नवेरा शेख को सुन्नत यूसुफ अलैहिस्सलाम से अमली तौर पर रूशनास कराते हुए उनको एक ऐसी दुनिया की बाबत मालूमात कराई जिसकी आम लोगों को खबर ही क्या, वहम गुमान तक नहीं होता। जेल में गुजारे हुए अय्याम डॉक्टर साहबा के लिए उनके मुहिब इंसानियत होने के तईं ही था, वरना दीगर अफराद जेल की आहीनी दीवारों से टकराकर अपने अपने अज़ाइम और हौसले खो दिया करते हैं। आलमा डॉक्टर नवेरा शेख को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने न सिर्फ जेल के असरार और रमूज से बावर कराया बल्कि इस मौके पर भी कलमा हक की सरबुलंदी के लिए और मखलूकुल हाल अफराद के लिए निजात दहिंदा बनाकर भेजा। जहां से उन्होंने 80 साला खातून को बेटी बनकर 1 साल से ना बदले गए बदबूदार कपड़े तब्दील करके बालों में कंघी की, बल्कि जब तक उस उम्र रसीदा मां का साथ रहा अकरबा की तरह उसकी परवाह करती रही। उस उम्र रसीदा खातून की न सिर्फ किफालत की बल्कि उसकी फाइलें तलब करके उसको बाजियाब कराने का पूरा बंदोबस्त करके उसके घर पहुंचाया। जेल की आहीनी सलाखों के पीछे से यह खबर मौसूल हुई कि आलमा डॉक्टर नवेरा शेख को बच्चों के जेल में डलवा दिया गया क्योंकि उन्होंने मुफलिस और नादार खवातीन के जेल अकाउंट में 3-3 हजार रुपए डलवा कर उनकी जरूरतों की तकमील की कोशिश की थी। सरकशो बदमाश जेल के दीगर खवातीन को डॉक्टर साहबा की बैरक में अजियत देने और बदकलामी के लिए छोड़ दिया जाता था, जो चंद दिनों के बाद सीधी सादी और अहवाल कुर्सी की मालका बनकर सामने आती थी और दूसरों के दुख दर्द में शरीक होने का जज्बा लेकर अपनी बैरकों में वापस जाती थी। जेल की मुलाजिम खादमाओं को आलमा डॉक्टर नवेरा शेख के बाजियाब होने के वक्त रोते और सिसकते हुए देखा गया। उसके पीछे राजदाराना बात यह थी कि दौरान महबूसी डॉक्टर साहबा की नजर से ऐसा कोई मुखासमा और मामला नहीं गुजरा जो काबिल सुलह और अमन व आमान कायम करने वाला ना रहा हो। कुल मिलाकर जेल की दुनिया से मुतारिफ होने के अव्वलीन दिनों से ही आलमा डॉक्टर नवेरा शेख ने उन कैदियों को निकलने में पूरी मदद फराहम फरमाई जो खवातीन ना कानून दां को जानती थी और ना वकीलों की फीस अदा करने की उनमें जुर्रत और हिम्मत और रकम मुयस्सर थी। आलमा डॉक्टर नवेरा शेख की रिहाई के 3 दिन ऐसे अफराद से लोगों का सामना हुआ जिन्होंने उनके हौसले और जज्बा शाहीन का सबूत का बरमला इजहार ही नहीं किया बल्कि उन्होंने बताया कि कैद में महबूस जेर हिरासा
خواتین کو ڈاکٹر صاحبہ نے پھر سے زندگی جینے کی ہمت دی ہے اور فوت ہو چکے حوصلوں کو جگایا اور بتایا کہ دنیا ایک قید خانے کی طرح ہے جہاں ہم مسافر ہیں، چند دن رکیں گے اور پھر اپنے حصے کی زندگی گزار کے ابدی زندگی کے لیے کوچ کر جائیں گے۔ اللہ جس حال میں رکھے اس کا شکریہ ادا کرو، کیونکہ دنیا میں چلنے پھرنے والے کسی بھی جاندار کی حرکت مشیت الہی سے خالی نہیں ہے۔ ایک لمبی داستان ہے جو عالمہ ڈاکٹر نویرہ شیخ پر گزری ہے، اور یہ طے ہے کہ اللہ رب العالمین کی مشیت میں رازداری سے کوئی عمل خالی نہیں ہوتا۔ بس اتنا سمجھ لیں کہ ملک کے جن قید خانوں سے عالمہ ڈاکٹر نویرہ شیخ کا گزر ہوا، وہاں انہوں نے نہ درس و تدریس قائم کی بلکہ کلمہ حق کی سربلندی کا کام کیا، اور ہر ایک جیل میں 2 3 اور 4 وکلا صرف ان لوگوں کی بازیاب کرانے کے لیے منتخب کر دیا جو محض بے قصور ہیں یا اپنی سزا کاٹ چکے ہیں، لیکن ان کے پاس وکیلوں تک پہنچنے کا راستہ نہیں ہے اور وہ مجبور ہیں کہ ان اخراجات کو برداشت کیسے کیے جائیں گے۔ عالمہ ڈاکٹر نویرہ شیخ سزا کاٹ چکی ہے، مظلومین اور معصومین سینکڑوں خواتین کو اب تک بازیاب کرانے میں کامیاب ہو چکی ہے۔ فللہ حمد و شکر۔ Subscribe to Desh Tak News channel and press the bell icon to get latest updates of our new videos. Desh Tak News, सच्ची खबर पक्की